जादू साहेब। और तू कर ही क्या सकता है? परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तो तू क्या देरी से पहुंचा था? पहले भी समझाया तुझे कई बारी, कमबख्त कहीं का। हंसता क्या है? हमने भी जवानी में बहुत कसरतें की हैं, कलसों से नाता था लोटों की तरह। तेरी तरह थोड़ी यहाँ पे हंसता रहता है, कमबख्त कहीं का। चल जा, बीवी जी से दरी मांग ला। जी साहब। मूर्ख कहीं का। धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, यही तो कह रहा था रतन। धोती तुमसे किसने मांगी? रतन ने? जी हाँ। क्या करूं मैं इस रतन का? कब आएगी तुझे अक्कल? तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं? अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में दरी रखी है उसे उठा ला। और सुन, हारमोनियम भी लाई हो। जल्दी जा। ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। तो तुम किस मर्द की दवा हो? तुम भी तो उसकी माँ हो। सब कुछ तो करके देखा। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर पे चढ़ा रखा है। पढ़ाई तो हमारे जमाने में अच्छी होती थी। और सीख ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी सीख ली। स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। आजकल के तो लक्षण ही कुछ अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ है, जब चाहे चलाओ जब चाहे बंद कर दो। एक भगवान का बनाया हुआ है, जब चाहे एक बारी चलता है तो रुकता ही नहीं है। तुम्हें तो टटोली ही सुस्ती है। तो क्या करूं? ये तो होता नहीं कि अपनी उस बेटी को राह पे लाते। अरे तुम भी तो उसकी माँ हो, उसे जरा पाउडर लगा के कुछ ना कुछ तैयार करके बस नीचे ले आओ। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सर पे चढ़ा रखा है। मैंने तो पहले ही कहा था उसे एंट्रेंस पास करा दो, पर तुमने तो उसे इतना पढ़ा लिखाया है कि हाथ से ही चली गई। अरे चुप करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि वो लोग किसी और किस्म के हैं, उनके सामने ऐसी बातें मत करना। और तुम तो अभी से बकवास करने लगी हो। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी। अब तुम मुझे मेरा काम बता दो। बस उमा को तैयार करके जल्दी से ले आओ। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या करूं मैं तुम लोगों का? मक्खन की दुकान इतनी दूर है और अब तुम्हें अब याद आ रहा है जब वो लोग आने वाले हैं। अब रतन इधर काम करे कि मक्खन लेने बाहर जाए? यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है। नाश्ता तो बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है। एक तो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज तुम खुद ले आना, उतने में रतन मक्खन ला ही लेगा। वैसे भी दो ही तो लोग हैं। हाँ, है तो दो ही लोग, एक बाबू गोपाल प्रसाद जी और एक उनका बेटा शंकर। पर दोनों ही बड़े खराब किस्म के लोग हैं। क्यों? खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु लड़की ऐसी चाहते हैं जो कि कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का? बाप शेर तो बेटा सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ाई करता है, परंतु वह भी लड़की ऐसे ही चाहता है जैसे उसके पिता को पसंद है। अब क्या कर सकते हैं? बाबूजी बाबूजी, क्या हुआ? कोई आते हैं। तो मूर्ख तू क्या कर रहा है इधर? मक्खन ले क्या? बाबूजी पैसे ले, पैसे ले, जल्दी जा। तुम भी उमा को तैयार करके जल्दी ले आओ। बैठिए बैठिए, तशरीफ लाइए। और घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं आई? नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था। और वैसे भी हमें तो यहाँ आना था ही, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी मेहरबानी है। नहीं नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा मेरा काम। आखिर लड़की की शादी जो करानी है, आप तो यूं कहिए कि मैंने आपके ऊपर खासी परेशानी कर दी। नहीं नहीं, आप तो मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने शंकर से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और शंकर बेटा, कितनी छुट्टियां रहती है तुम्हारी?
जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, बस वीकेंड पर चले आए। अच्छा अच्छा, और कोर्स कितना रहता है? जी यही साल 2 साल का। साल 2 साल? जी जी 1 आध साल का मार्जिन रख दो। अच्छा अच्छा। बात यह है बाबू राम स्वरूप कि इस शंकर को इतनी सी उम्र में ढेर सी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आते तो ढेरों कचौड़ियां साफ कर जाते, फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अरे सही कहा आपने, उस समय कचौरियां भी तो 1 पैसे की 2 आती थी। यह हाल था साहब कि 2 पैसों में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी जनाब, 2 आने की। यह तो आपने सही कहा। और अब तो स्कूल में बहुत सारे खेल वगैरह भी होते रहते हैं। तब कहाँ था ये वॉलीबॉल और टेनिस, बस कभी कभी क्रिकेट और हॉकी खेल लिया करते थे। पर मजाल है कि कोई कह दे कि लड़का कमजोर है। सही बात है। और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग जनाब, 12 घंटे की। और अंग्रेजी भी उस वक्त लिखता था ऐसे फर्राटे की, कैसे एमए और बीए भी फेल हो जाए। वह तो जमाना ही अलग था। जी रंगीन जमाना था, रंगीन। सही कहा आपने। अच्छा तो बिजनेस की बात करते। बिजनेस? अच्छा अच्छा, समझ गया। पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अरे आप ये क्या तकल्लुफ लेते हैं। चलिए मैं चाय लेके आता। मकान से भी हैसियत ठीक है, बस पता चले कि लड़की कैसी है। क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। अरे तनकर बैठो, ब्याह तय करने आए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन भी। जी आगे बाबू जी। चाय कैसे लेंगे, इलायची या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे तो आधा चाय और आधा दूध दे दीजिए, और चीनी थोड़ी ज्यादा डालेगा। मुझे तो ये नया फैशन पसंद नहीं आया। एक तो ऐसी ही चाय में इतना पानी होता है, ऊपर से अगर चीनी भी नाम की डाली जाए तो जाएगा किस बात का रहेगा। जी सुना है ज्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर सरकार को आमदनी करनी है तो बस एक ही टैक्स लगाना होगा। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं जनाब, यह एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चूक भी ना करे। बस शर्त यह है कि हर औरत के ऊपर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपना टैक्स तय कर ले, फिर देखते हैं सरकार की आमदनी कैसे नहीं होती। वाह क्या बात की गोपाल प्रसाद जी आपने। सही बात है, हमारे जमाने में तो यह खूबसूरती का सवाल उठता ही नहीं था। कभी नहीं जनाब, कभी नहीं। और शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है? जी किस बारे में? खूबसूरती के सवाल के बारे में। बात यह है जनाब कि चाहे लड़की सुंदर हो या ना हो, चाहे पाउडर के साथ या ऐसे ही, बात यह है हम और आप तो मान भी जाए, पर इन घर की औरतों को कौन समझाएगा। सही बात है, वह तो आप देख ही लीजिएगा हमारी लड़की को। अच्छा तो फिर ये जो मेरे कानों में खबर पड़ रही ये तो गलत है ना? वह क्या? यही पढ़ाई वढ़ाई के बारे में। देखो सीधी बात है, हमें लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, हद से हद मैट्रिक पास हो। मेम साहब तो पाले नहीं, तब कौन झेलेगा उनके नखरों को। हाँ वैसे भी हमने नौकरी तो कहाँ ही करानी उससे। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। वही तो साहब। अब देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब लड़का बीए एमए तक पढ़ाया है तो लड़की भी ग्रेजुएट ही लीजिए। जरा पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि लड़का और लड़कियों की पढ़ाई एक समान होती है क्या? लड़के का काम है पढ़ना और काबिल बनना। अगर लड़कियां भी यही सब करने लगेगी, ये पॉलिटिक्स में उतरेगी और ये अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेगी, तब तो हो गई गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। यह भी ठीक है। बैठिए बैठिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ काम दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं। उनमें से एक काम ऊंची तालीम का काम है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर लड़की भिजवाया उधर। अच्छा जरा पान लेके आओ, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं।
बैठो बेटी बैठो। यह लीजिए आपकी लड़की। जी अपने बाजे के पास बैठ जाओ उमा बेटी। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। बस बेटी तुमने कुछ गाना बजाना भी सीखा है? अरे क्या बात करते हैं जनाब, गाना ऐसा गाती है कि सुन के आप एकदम। लड़की आपका अच्छा गाती है। बेटी तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी सीखा है? अरे ये जो पीछे राम जी की तस्वीर बनी है इसी ने तो बनाई है। और सिलाई वगैरह? अरे सिलाई का तो सारा कारोबार ही इसके ऊपर है। मेरी कमीज तक भी यही सिलती है। ठीक। बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? अरे हाँ हाँ इनाम। अरे इससे भी तो अपना मुंह खोलना चाहिए। हाँ उमा बेटी जवाब दो, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। क्या जवाब दो बापूजी? जब कुर्सी में मिलते हैं तब दुकानदार कुर्सी में से नहीं पूछता, खाली दिखला लेता है, फिर पसंद आए या ना आए फिर। चुप रहो उमा बेटी। अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। ये जो माशे मेरे खरीदार बनकर आए हैं, ये जो माशे मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे जरा पूछिए लड़कियों के दिल नहीं होते क्या? उनको चोट नहीं लगती क्या? वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई मार्केट कर बेचता है। बस हो चुका बाबूराम शुरू। तुमने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ जी, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। पूछिए अपने साहबजादे से, पूछिए कैसे लड़कियों के हॉस्टल से भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में गई हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। आपकी बेटी की तरह मैंने ताक झांक करके कोई कायरता नहीं दिखाई है। बस हो चुका बाबूराम शुरू। तुमने मेरे साथ दगा किया है। तुम्हारी बेटी मैट्रिक पास और तुमने कहा तुम्हारी बेटी बीए पास और तुमने कहा सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। उफ हो, गजब हो जाता। बीए पास। चलो बेटा। जी हाँ, जाइए जरूर जाइए, और जाके ये पता कर लेना आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी है भी है नहीं, यानी बैकबोन। क्या करूं मैं इस लड़की। उमा क्या हुआ उमा? बाबूजी मक्खन। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं इस मक्खन का। धन्यवाद। धन्यवाद।